नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AR केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जारी हो चुकी है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। आपको शुरू से लेकर के एंड तक जितने भी आपको रिक्वायर्ड होगी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितनी फीस लग रही है, कब फॉर्म भरेंगे, कब जारी होंगे फॉर्म भरने, ये सारी की सारी डिटेल मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करने वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ इस चैनल के थ्रू फ्री ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, थ्योरी की क्लासेस ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव की क्लासेस ले सकते हैं, पुराने पेपर्स को जो है उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए इस विज्ञप्ति को, ताकि जितने भी अपने दोस्त हैं वो भले किसी सब्जेक्ट से हों, उनके पास में ये विज्ञापन जरूर पहुंच जाए जो कि सेकंड ग्रेड का आरपीएससी सेकंड ग्रेड वालों ने निकाल दिया। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो सेकंड ग्रेड है उसके अंदर आज ही के दिन ये विज्ञप्ति जारी हुई है 5 अप्रैल 2022 को। ठीक है, इसमें सबसे मैं पहले बात करूं अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए तो 1668 पद दे रखे हैं। इसमें सामान्य क्षेत्र भी है और टीएसपी वाले भी हैं। इसके अलावा दोस्तों शहरी क्षेत्र के भी लोग इसमें इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी जिस एरिया का है वो जिसमें जाना चाहता है उस हिसाब से भर सकता है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं हिंदी पदों की बात करूं तो 1298 पद हैं। गणित के पदों की बात करूं, सब देखो बहुत अच्छे दे रखी है, वैकेंसी गजब की है। 1613 पद मैथमेटिक्स के निकाले हैं। इसके अलावा संस्कृत के पद 1800 पद, बम्पर भर्ती है दोस्तों, बम्पर भर्ती है। ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको अगर आपने फॉर्म नहीं भरे तो। 1565 पद हैं, 1565। जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए जो पद है 1565 है, और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो देखो 1613 पद हैं। यानी अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों, बहुत ही गजब की। इसके अलावा एसएसटी वाले जो बच्चों की मैं बात करूं, एसएसटी के लिए यानी सामाजिक विज्ञान की, वो 1600 पद है दोस्तों, 1600 पद है। इसके अलावा पंजाबी में निकल रही हुई है, उर्दू में भी निकली हुई है। इसके अलावा दोस्तों ये दे रखा है जो आज वैकेंसी निकाली है उसके बारे में, ये पूरी डिटेल दे रखी है। इसके आप वीडियो को पॉज करके जरूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये पूरी की पूरी तरीके है। हर एक वर्ग के विद्यार्थी यानी जो भी विद्यार्थी हैं जिस हिसाब का है, जिस वर्ग से रिलेटेड है, भले ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस वाला हो, एससी हो, एसएसटी हो, सॉरी एसटी हो, ये सारे के सारे इस विज्ञप्ति के फॉर्मेट को जरूर कंप्लीटली फिल कीजिएगा। इसके आपको पीडीएफ दोस्तों आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल AR केमिस्ट्री धाम, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो यहाँ इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अपना एक फेसबुक ग्रुप भी बना रखा है AR केमिस्ट्री धाम के नाम से, उसे भी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो नोट्स रहते हैं ना, वो सारे आपको दोस्तों मेरे चैनल AR केमिस्ट्री धाम पे मिलेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू व पंजाबी विषय के लिए। देखिए ये सारी डिटेल यहां से दे रखी है दोस्तों। ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद द कंसर्न सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट, NCERT की बात कर रही है। ठीक है, विज्ञान सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, सबको पता है। वो केमिस्ट्री से हो सकता है, जूलॉजी से हो सकता है, बॉटनी से हो सकता है, फिजिक्स से हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजी, जिससे कि मैं कह दूं कि जैसे केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी बायो वाले बच्चे थे उनके पास में CBZ होता था, और जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे थे उनके अंदर पीसी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होती थी। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से हों, बायोकेमिस्ट्री से हों, या कोई डिग्री या डिप्लोमा हो एजुकेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट। जो भी इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा अपने एजुकेशन के अंदर वो ये फॉर्म भर सकता है, भले वो मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो, बायो का हो, ऐसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी वाले बच्चों के लिए। ऐसे दोस्तों जो सामाजिक विज्ञान से हैं यानी वही ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन हिस्ट्री से हो सकता है, ज्योग्राफी से हो सकता है, इकोनॉमिक्स से हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस से हो सकता है, सोशियोलॉजी से हो सकता है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिलोसफी, या किसी भी डिप्लोमे का जो आपने ले रखा है जो इसी जो अनिवार्यता है शैक्षणिक योग्यताओं की उसको फिल करता हो। ठीक है दोस्तों, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन
देवनागरी स्क्रिप्ट, वो तो अपने हिंदी लैंग्वेज है तो इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपने को कोई किसी भी तरह का इश्यू नहीं आएगा। अब देखिए शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में शामिल या सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चे के पहले ग्रेजुएशन बीएससी कर ली और वो बीएड कर रहा है, सेकेंड ईयर है उसका, तो वो बच्चा ये सेकंड ग्रेड की वैकेंसी का फॉर्म भर सकता है। वेतनमान देख लीजिए दोस्तों, पे मैट्रिक्स लेवल दे रखा है सेकंड ग्रेड के लिए, ये 4200 है पे ग्रेड्स की। राज्य सरकार निम्न परिवीक्ष काल में नियत मासिक वेतन जो फिक्स दे होगा उसके अलावा है दोस्तों, ये फिक्स वे तो अलग है ही, इसके अलावा जो ग्रेड पे है वो बता रखा है इन्होंने, ये मैं बता रखा है 4500 रुपये ग्रेड पे। खतरनाक वैकेंसी है दोस्तों, शानदार वैकेंसी है। अब आयु सीमा देख लो दोस्तों, आयु सीमा क्या है, 1/1/2023 को बच्चा मिनिमम 18 वर्ष का हो और अधिकतम 40 वर्ष से, यानी 40 वर्ष का हो या 40 वर्ष से कम हो, ये इसकी क्राइटेरिया है एज की। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये क्या कहना चाहता है, देखो राजस्थान राज्य की अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो आयु में जो एज में छूट दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 5 वर्ष की। इसके अलावा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला, उनके लिए 10 वर्ष दे रखे हैं दोस्तों। सामान्य वर्ग, सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 5 साल दे रखे हैं दोस्तों। इसके अलावा विधवा, विच्छिन्न विवाह यानी परित्यक्ता महिला, जो भी जिस कैटेगरी में आ रहा है उसको समझिएगा दोस्तों, इसकी अधिकतम आयु सीमा नहीं, यानी कोई भी इस कैटेगरी नंबर 4 में आने वाला कोई भी पर्सन इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, ये कह रहा है कि उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो 2 सिद्ध से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सब्सटेंटिव तौर पर सेवा कर चुका है या कर चुका था, इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। ये जो पॉइंट दे रखे हैं दोस्तों, इनको आप अच्छी तरह से पहले रीड कर लीजिएगा दोस्तों, ये मैंने पूरी डिटेल से आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल उस पर मैंने डाल दिया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये पूरे के पूरे ये जो 12 पॉइंट है वो आप इसको ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूँ इसकी जो प्रोसेस है सेलेक्टिव, जिसका सिलेक्शन जिस तरह से होगा, तो ये कह रहा है कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यक पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति का उपयोग किया जा सकेगा। परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में यथासंभव सूचित किया जाएगा। यानी अभी एग्जाम डेट नहीं डाली है दोस्तों, लेकिन फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चले। आवेदन, अच्छा, परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम, उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के नियमानुसार परीक्षा ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। यानी जो एग्जाम होगा जो अपना ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा, ये अपन जानते ही हैं। आवेदन अवधि तो 11 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहे दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो क्या दे रखी है, 11/4/2022, और कब तक भर सकते हैं, मध्य रात्रि 10/5/2022 तक। यानी आपको पूरा का पूरा 1 मंथ मिल रहा है दोस्तों, पूरा 1 मंथ आपको फॉर्म फिलिंग के लिए मिला जाएगा। इसके लिए दोस्तों इन्होंने साइट भी दे रखी है, ये राजस्थान गवर्नमेंट आरपीएससी की साइट है, यहाँ जाकर के आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। ध्यान रखना, इसके इंस्ट्रक्शन है, एप्लीकेशन है, उनको सही तरीके से रीड कर लेना दोस्तों। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की ऑनलाइन पोर्टल इसका यूज करना है दोस्तों। अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करना है, एसएसओ पोर्टल पे जाना है आपको और वहां से फॉर्म फिल कर देना है। इसके लिए आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और इसके बाद में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, यानी जो आपको जनरल इंफॉर्मेशन है वो आपको कंप्लीटली फिल कर देनी है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है ये सारा का सारा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो
स्कीम ऑफ सिलेबस यानी सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा है ये पूरा का पूरा। इसमें दे रखा है पेपर फर्स्ट का, तो इसमें आ रहा है दोस्तों देखो द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, यानी जो पेपर फर्स्ट होगा वो 200 मार्क्स का होगा। इसके भी मैं अलग से डिटेल से आपको वीडियो बना करके बताऊंगा दोस्तों। जो दोनों पेपर हैं उनके अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको क्या क्राइटेरिया रखना है एग्जाम का वो मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो 200 नंबर का पहला पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। इसके अलावा इसमें देखो क्या क्या आ रहा है दोस्तों, तो जियोग्राफिकल आ रहा है, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान आ रहा है, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान आ रहा है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया आ रहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी आ रहा है। ये 4 पॉइंट है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग हुई दोस्तों इसमें, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग सेकंड ग्रेड के पेपर में होगी। ठीक है दोस्तों, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द ईच पेपर सेल बी 40%। अब देखो ये नई आपको अच्छा मिलेगा सीखने के लिए कि मिनिमम 40% क्राइटेरिया आपको हर पेपर को पास करने का रहेगा दोस्तों। 40%, ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है ये वाला पॉइंट, 6 नंबर का पॉइंट। इसके अलावा दोस्तों पेपर जो सेकंड होगा वो 300 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन मैंने बता दिया 2 घंटे 30 मिनट का होगा। देखो जो फर्स्ट पेपर होगा वो 2 आवर्स का होगा और सेकंड पेपर 2:30 यानी 2 घंटे 30 मिनट का होगा दोस्तों। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 150, यानी मैं कह दूं ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स है दोस्तों वो 2 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 होगी। ठीक है दोस्तों, रॉन्ग आंसर विल बी मीन ऑफ इनकरेक्ट आंसर ऑन मल्टीपल आंसर, जो भी है ये तो नेगेटिव मार्किंग का आपको बता दिया है। ठीक है, नॉलेज ऑफ, अब देखो पेपर में क्या आएगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपको जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर किसी के साइंस है तो सीनियर सेकेंडरी लेवल की आएगी। इसके अलावा मैटर आपका पीजी लेवल, ग्रेजुएशन सॉरी यूजी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का भी आपको मैटर मिलेगा दोस्तों। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों परीक्षा शुल्क, तो जो अनारक्षित सामान्य वर्ग और राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग है उनका 350 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर क्षेत्र के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के आवेदकों के लिए 250 रुपये है। इसके अलावा निशक्त जन, राजस्थान की अनुसूचित जनजाति वर्ग जिनकी परीक्षा आय, जिनकी जो पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, वो 150 रुपये के हैं। इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरिया आदिम जाति के आवेदकों के लिए 150 रुपये है दोस्तों। देखो दोस्तों शहरिया वाले जितने भी दोस्त हैं उनके लिए तो आपको सीट भी आरक्षित कर रखी है दोस्तों, ये जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। डेट मैंने बता दी है। ये जो OMR सीट आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे दोस्तों, इसके लिए आपको ये चीज़ें आपको ज़रूर फिल कर लेनी है, ज़रूर नोट कर लेनी है। एक तो देखिए दोस्तों जो मोबाइल नंबर है वो ध्यान रखना है, आपका जो आधार कार्ड है आधार कार्ड वो ध्यान रखना है दोस्तों, आधार कार्ड का ध्यान रखना है, और आपकी एक ईमेल आईडी, ये चीज़ें ध्यान रखनी दोस्तों। जब भी आप फॉर्म भरें तो इनको आप करेक्ट तरीके से फॉर्म भरें। कई बार क्या होता है कि अपन जहाँ जिस ईमेल से फॉर्म भरवाते हैं वो बंदा अपनी ईमेल आईडी डाल देता है, तो दोस्तों ध्यान कि बाय डिफ़ॉल्ट डालता है, जैसे अगर आपकी नहीं होती तो आप कहते हैं कि भाई डाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको खुद की ईमेल आईडी डालनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने पूरी डिटेल से बता दी है, ये विज्ञप्ति है, इसकी पूरी नोटिफिकेशन ये जितने PDF फाइल है वो आपको मिल जाएगी दोस्तों। और अब जो सचिव है HL अटल, उन्होंने ये जारी कर दी है। तो ये थी दोस्तों RPSC की जो सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति है उसके बारे में। तो 11 अप्रैल से ये फॉर्म भरने चालू हो रहे हैं दोस्तों, और 10 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको देख लेना है। इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इनकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।